हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इट्यूस इंडिया आरटीपी कोर्स, मस्ट हैव कोर्स फॉर क्रैकिंग जेईई। मैं जयेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, आज के सेशन में क्या करने वाले बेटा हम लोग, तो आज के सेशन में हमारा जो है आरटीपी कोर्स दैट इज रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम। आई होप प्रीवियस सेशंस अगर आपने देखे होंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो आपको डेफिनेटली मिल ही रहा होगा बेटा, इतने अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन प्लस साथ ही साथ आपको पूरी थ्योरी एक साथ हमारी रिवाइज हो रही है। तो इन टुडेज सेशन विल डिस्कस लिक्विड सॉल्यूशन। एज सच दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इजी बेटा। अगर मैं जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इस चैप्टर में कुछ भी वो टिपिकल या परेशान करने वाली चीज़ें आपको दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वास्तव में चैप्टर रिलेटिवली काफ़ी ईजी है। ठीक है जी। और क्या क्या इस चैप्टर में हमें पता होना चाहिए, क्या क्या सब टॉपिक, वेपर प्रेशर का हमें आइडिया होना चाहिए, फेज डायग्राम का आइडिया बेटा किस तरह से सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड गैस में, ठीक है ना, या सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है। हेनरीज लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांस होते हैं इस पे। राउल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आइडिया होना चाहिए बेटा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो 4 होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना, ओबिलियोस्कोपी इसी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्रायोस्कोपी इसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर, और देन वी विल गो फॉर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल चैप्टर है बेटा, कुछ है ही नहीं। फॉर्मूला वाइज बात करें काफ़ी सिंपल है, बट हम इन्हें क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे बेटा। और साथ साथ अगर कोई चीज़ छूट रही होगी तो वो मैं क्वेश्चन में भी आपको आइडिया देते चलूँगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, H2S है टॉक्सिक गैस विथ रोटन एग लाइक स्मेल, जो हम सभी को पता है बेटा, इज़ यूज फॉर क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारा जेईई एडवांस का पार्ट है, मेंस का नहीं। वहाँ पर H2S काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है बेटा। इफ़ द सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.2 मोलर, देन हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर H2S इन वाटर एट 273 केल्विन। अब यहाँ पर हेनरीज लॉ के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, और कभी भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो और भी रोटेशन करे, बट सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है P = KH × X। अब यहाँ पर इस P और X का मीनिंग केयरफुली हमें समझना जरूरी है। ये जो P है बेटा, इट इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, दोनों गैस के लिए बात हो रही है। और KH जो है बेटा, ये भी हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर क्या है आपका गैस, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा कंडीशन अलग अलग है बेटा। क्या कि ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है ये वेपर फेस में होता है बेटा। ठीक है, जो यहाँ पर शायद उसने कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, इफ़ द सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP, है ना, STP बोल दिया है, इज 0.2 मोलर, देन हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है ना, फॉर H2S इन वाटर एट 1 atm। ओके ओके ओके, चलिए। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है बेटा, इट इज़ इन किसके अंदर बेटा, सॉल्यूशन, है ना। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस किसके अंदर बेटा, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है जी। अब ये हमें ये चीज़ों में बच्चा मैंने जो ऑब्जर्व करा है बेटा वो गड़बड़ कर देता है। ठीक है, हेनरीज लॉ की पूरी बात कर लें बेटा। अगर यहीं पे समझा दूं मैं हेनरीज लॉ को, क्योंकि है सिंपल बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हेनरीज लॉ सिंपली ये बोलता है कि जैसे जैसे, है ना, जैसे जैसे, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, मान लीजिए हमारा एक ये लिक्विड रखा हुआ है बेटा, ठीक है, और ऊपर गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। ऑब्वियसली हर गैस, है ना, ऊपर गैस है बेटा और नीचे लिक्विड है। ऑब्वियसली हर गैस थोड़ी बहुत तो अपने लिक्विड में, वाटर में सॉल्युबल होती है। तो 2-4 डॉट्स में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये सॉल्युबल है। अब अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया बेटा, है ना, प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है, इमेजिन करते हैं कि ये पिस्टन फिटेड सिलेंडर है, ठीक है। आपने अगर प्रेशर को बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब आपने पिस्टन को नीचे लाया, और पिस्टन को नीचे लाया बेटा तो क्या होगा, बस ये हमें हेनरीज लॉ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखना है ना। किन किन फैक्टर्स, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, पूरी कहानी 2 मिनट में मैं डिस्कस करवा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहला होता है बेटा नेचर ऑफ गैस, ठीक है ना। जो गैस आसानी से लिक्विफाई होगी ऑब्वियसली उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, और जो गैस आसानी से लिक्विफाई नहीं होगी उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं पोलर गैसेस की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर गैसेस, पहली चीज़, ठीक है ना। और जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है बेटा उनकी लिक्विफाई होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर ईजियर विल बी द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, TC 8A/27 RB। तो ऑब्वियसली जिसका ए ज़्यादा होगा बेटा, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये जो TC का फॉर्मूला हम बोल रहे हैं बेटा 8A/27 RB, ये हमने निकाला ही कहाँ से था, ये हमने निकाला था बेटा 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 याद करो, वॉन डर वाल गैस इक्वेशन से, ठीक है ना, बिल्कुल सही। क्योंकि हमारे सिलेबस में लिक्विफिकेशन केवल रियल गैस का होता है बेटा, आइडियल गैस का तो हो ही नहीं सकता है। आइडियल गैसेस कैन नेवर बी लिक्विफाइड, ठीक है जी। और
रियल लाइफ में हमें पता है कि हर गैस रियल होती है, कोई भी गैस आइडियल नहीं है। और रियल गैस में हमारे पास हमारे सिलेबस में जेई में केवल आइडियल गैस वॉन डेर वाल गैस ही शामिल है। अदरवाइज देयर आर सो मेनी अदर इक्वेशंस ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस आल्सो अवेलेबल, डाइटेरेसी इक्वेशन, बर्थलॉट इक्वेशन, वीरियल इक्वेशन, बट हमारे सिलेबस में केवल वॉन डेर वाल है तो हमें उसी को कंसिडर करना है बेटा। और वॉन डेर वाल का लिमिटेशन था, वॉन डेर वाल ने केवल अट्रैक्टिव फोर्सेस ही कंसिडर करे थे, गैसेस के बीच में रिपल्सिव नहीं। तो ए जो होता है बेटा वो वॉन डेर वाल कांस्टेंट फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी जो होता है बेटा, है ना, इट इज़ 8A अपॉन, है ना, 27 RB। आप बोलोगे सर कहाँ से कहाँ ले गए, यही तो मजा है बेटा रिवीजन का, कि आपके मस्तिष्क के ज्ञान के दरवाजे खोलने हैं कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। तो ये तो मजा है बेटा। केवल इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो मैं अभी आधे मिनट में लिख देता, अब मैंने केवल 15 क्वेश्चन रखे हैं बेटा, फिर तो मैं 20 मिनट में सेशन खत्म कर दूंगा। तो मुझे तो आपको पूरा ज्ञान दे के जाना है बेटा, ठीक है ना, पूरा ज्ञान एक एक चीज़ समझा के जानी है, पूरा थॉरोली रिविजन करवा के जाना है, ठीक है जी। तो वो उसमें थॉरोली रिविजन में मैं आपकी ये हैबिट भी डेवलप करूँगा कि चैप्टर्स को इंटरलिंक करके सोचने की कोशिश करिए। जिसका टीसी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उसका ए ज़्यादा होगा बेटा, और ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जिन गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उनके लिक्विफाई होने की टेंडेंसी, है ना, ऑब्वियसली उनके लिक्विफाई होने की टेंडेंसी रिलेटिवली थोड़ी सी क्या होगी बेटा, ज़्यादा हो जाएगी। क्या मेरी कहानी सभी को समझ में आ रही है बेटा? तो ये कहानी होती है हमारी, ठीक है ना। ठीक है जी। तो अब अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया बेटा, मतलब आपने पिस्टन को नीचे बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाते ही, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ाते ही क्या हुआ बेटा, वॉल्यूम कम हो गया। ओहो सॉरी, ठीक है ना, क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ाते ही क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है ना। ये सेंसिटिव एरिया है जिसे लिखा रहता है ना नो पार्किंग, तो ये जो एरो आपको दिखता है शो वाला, इसको दबा दो बेटा, ये खुल जाता है। तो इस थोड़ा सेंसिटिव एरिया, वहाँ पे मार्कर पेन से लिखा गया और वो एकदम नाराज होकर बोले नहीं ठीक है। तो ये हुआ बेटा। अब कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन इज मोल्स बाय वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कम हुआ तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा बेटा, बट हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पर अगर हम कोई चेंज करते हैं बेटा, ठीक है ना, तो हमारी रिएक्शन, हमारी प्रोसेस इस तरह से मूव करती है ताकि नेट वापस इक्विलिब्रियम फिर से एस्टेब्लिश हो जाए। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ा है तो आपको इसे कांस्टेंट रखना है। ये तभी कांस्टेंट रहेगा बेटा जब नंबर ऑफ मोल्स को भी आप कम कर दो, और नंबर ऑफ मोल्स कम होने का मतलब यहाँ से कुछ गैस के पार्टिकल्स निकल के, ओहो रबर आ जाए बेटा प्लीज़, हाँ, यहाँ से कुछ गैस के पार्टिकल निकल के बेटा यहाँ वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हो जाता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा गैस का वेपर प्रेशर होगा, है ना, बाकी लॉस तो आप होपफुली आगे के सब राउल्ट्स लॉ वगैरह आपको पता होंगे बेटा। हेनरीज लॉ में मैंने ऑब्जर्व करा है बच्चों को खूब ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं पहले ही क्वेश्चन में आपके 8-10 मिनट ले रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ पूरी चीज़ें। तो जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर उसके वेपर फेस में होगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन बन गया ना बेटा, गैस इन लिक्विड। हमें लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़ते हैं बेटा, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। तो ये गैस इन लिक्विड का सॉल्यूशन है और जिसमें इंपॉर्टेंट क्या, हेनरीज लॉ। तो गैस का मोल फ्रैक्शन भी ऑब्वियसली बढ़ गया, क्योंकि जो भी लिक्विड है बेटा वो तो फिक्स है, बट गैस के मोल्स ज़्यादा आ गए, मोल्स ज़्यादा आ गए तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा ये होगा, और जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा बेटा ऑब्वियसली उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। क्या मेरी ये कहानी, यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आ गई? तो इसलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में सबसे पहले नेचर ऑफ गैस है। सेकंड फैक्टर होता है बेटा क्या आपका, टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी बेटा, ठीक है ना। तीसरा फैक्टर आपका होता है क्या, प्रेशर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्रेशर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ना, इसलिए पूरा हेनरीज लॉ आपका इसी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और कहानी समझ में आ गई? अब बस खत्म बेटा। अब आप बोलोगे सर दिया तो कुछ भी नहीं है, करे क्या, निकालना ये है ना, मुझे ये समझ में आ रहा है ना मुझे ये समझ में आ रहा है। समझना आप ही को पड़ेगा बेटा, ना, समझना आप ही को पड़ेगा। अगर आपको 0.2 मोलल दिया है, मोलिलिटी दी गई है बेटा, तो ध्यान देना, मोलिलिटी से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। कैसे? मोलिलिटी का एक स्पेशल फार्मूला है जो इस टॉपिक में बार बार यूज़ भी होगा। इट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मैंने x माना, नीचे मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, नीचे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, आगे भी बार बार यूज होगा बेटा। तो अगर आप सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को x मान रहे हो तो सॉल्वेंट का 1 - x इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो चलो पहले मैं फार्मूला ही लिख दूं बेटा, क्योंकि फार्मूला इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में बार बार यूज भी होगा, ठीक है ना। मोलिलिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बेटा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अभी हम राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे बेटा। तो P इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स करके होता है, पता ही होगा, ठीक है ना, याद है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम होता है, ठीक है। तो आपको मोलिलिटी से मोल फ्रैक्शन से मोलिलिटी किसी भी क्वेश्चन में निकालना पड़ सकता है, और ये इकलौता फॉर्मूला है बेटा जो आपकी मदद करेगा, ठीक है ना। और कुछ भी मत सोचना। तो यहाँ पर मोलिलिटी 0.2 है, मैंने गैस का मोल फ्रैक्शन x माना, तो नीचे 1 माइनस एक्स इंटू 1000, और सॉल्वेंट चूँकि वाटर है तो 18, ठीक है ना, ठीक है जी। अब यहाँ से आपका बेटा ये डेसिमल हटा के 10,000, ये हो गया कितना बेटा 5,000, और कर दें बेटा तो ये 2500, और ये हो गया बेटा कितना 9। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 9/9/2509। क्या यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आई बेटा? ठीक है जी। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, मैं यहाँ आ रहा हूँ। अब STP बोला है बेटा, STP का मतलब प्रेशर आपका कितना होगा 1 बार, ठीक है ना। और 1 बार मतलब सिंस आंसर पास्कल में है तो 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 9/2509। तो बस यहाँ से आपका किसकी वैल्यू आ गई बेटा KH की, ठीक है ना। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बट अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो 2509/9 आप देख सकते हो बेटा 9 है ना। इसको मैं 25.09 लिख दूँ तो ये आपका 10 की पावर कितना होगा बेटा 7, और 25 को आप 9 से डिवाइड करोगे 9 to the 18, 2 आ गया, ठीक है ना। बचा कितना 7 बेटा, ठीक है ना। डॉट लगा 70 हो गया, 9 6 7 जा 63, 7 आ गया बेटा, बचा 7 और 9 है, 9 8 जा 72, 2.78 इंटू 10⁻7 पास्कल। नाइस क्वेश्चन, और पूरा आइडिया मैंने हेनरीज लॉ का दे दिया है। क्वेश्चन आने के हेनरीज लॉ के ऊपर चांसेस हैं बेटा, और डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन। किसके पेपर में आएगा ये मुझे नहीं पता बेटा, इतनी बार जेईई की एग्जाम हो रही, बार बार मैं इन चीज़ों को समझा रहा हूँ, आएगा जरूर, इतनी मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। तो हेनरीज लॉ के क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज मत होना बेटा, मोलिलिटी से मोल फ्रैक्शन ये वाला भी इंपॉर्टेंस ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज ट्रू अबाउट द आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड A एंड B। अगर P0A छोटा है P0B से, मतलब हमने B को ज़्यादा वोलेटाइल माना है, तो क्या कहना चाह रहा है बेटा, प्लॉट ऑफ P टोटल वर्सेस एक्स इज लीनियर, ठीक है ना। अब देखो, बजाय एक एक ऑप्शन को पढ़ने के हम पहले प्लॉट्स को सोच लें बेटा, तो यहीं पर मैं आपको प्लॉट्स भी बता दे रहा हूँ। अगर आप वेपर प्रेशर P वर्सेस मोल फ्रैक्शन किसका बेटा XA की बात कर रहे हो, XA है ना, क्योंकि अगर मैंने XA यहाँ लिया है तो आई होप पता तो सभी को होगा, तो XB अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि XA प्लस XB का सम कितना होता है बेटा 1, ठीक है जी। अब P0A छोटा है बेटा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर P0A होगा, यहाँ P0B होगा, और ये ग्राफ जो होता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन का होता है लाइक दिस, है ना। क्यों होता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है क्या, P इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB, ये दो वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। ये है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस का ग्राफ बेटा। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस का ग्राफ भी बता दूं, ठीक है ना। उसके लिए आपका ग्राफ लीनियर होता है जब 1/P का आप लेते हो। मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं बेटा, मुझे आपको पूरा रिवीजन करवाना है चैप्टर का। 1/P वर्सेस YA का ग्राफ जब आप लोगे तब होगा बेटा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये 0 ये 1, तब ये लीनियर होता है बेटा। अगर आपने P वर्सेस YA का लिया तब ये कर्वेचर होता है, ठीक है ना, ठीक है जी। तो मैं तीनों ग्राफ बता दे रहा हूँ आपको, एक साथ सभी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। P वर्सेस YA का ग्राफ होता बेटा, तो ये ग्राफ कर्वेचर होता, तब आपका खत्म होता यहाँ P0A पर, है ना, और चालू होता कहाँ से बेटा P0B से। इट विल बी लाइक दिस कर्वेचर, बट अभी ये है तो ये है, तो बेटा अगर P0A छोटा है तो रेसिप्रोकल में P0 है ना 1, उसका रेसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा बेटा, और ये छोटा हो जाएगा 1/P0B, तब ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा। तो तीनों ग्राफ आपके क्लियर होने चाहिए। YA इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बेटा, ठीक है। तो ये ग्राफ 1/P का है और ये P का है। अब देख लो, प्लॉट ऑफ P टोटल वर्सेस XA इज नॉन लीनियर, पहला स्टेटमेंट गलत। प्लॉट ऑफ P टोटल वर्सेस XB इज लीनियर विथ पॉजिटिव स्लोप। अभी आपने
अभी आपने एक्स ए के रिस्पेक्ट में बनाया है बेटा तो स्लोप नेगेटिव है, अगर एक्स बी के रिस्पेक्ट में बनाओगे तो ऑब्वियसली फिर स्लोप आप क्या बोलोगे बेटा, पॉजिटिव है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तब भी आगे देख लेते हैं, प्लॉट ऑफ पी टोटल वर्सेस एक्स बी लीनियर विथ स्लोप जीरो, स्लोप तो जीरो हो ही नहीं सकता बेटा, है ना। प्लॉट ऑफ टी टोटल वर्सेस एक्स बी लीनियर विथ नेगेटिव स्लोप, ये भी गलत हो गया, है ना। नेगेटिव स्लोप तो किसका है बेटा, एक्स ए का। तो ऐसे 4 क्वेश्चन। अब ऐसे ही अगर वो बहाने से इसको वेपर फेस में भी ले जाए बेटा तो अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बन गया है। मैंने केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताया, सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दी बेटा, क्योंकि ये ग्राफ आने के भी पूरे चांसेस हैं। जैसे ये वाला ग्राफ तो खूब अच्छा हो जाता है बेटा, कि अगर वो बोल दे रहा है 1/p वर्सेस y का ग्राफ किस तरह का होगा, लीनियर होगा, स्लोप कितना होगा, इंटरसेप्ट कितना होगा, तो इंटरसेप्ट है बेटा 1/p0b, ठीक है ना। और स्लोप पूछेगा तो स्लोप हमेशा क्या होता है, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो इट इज़ 1/p0a माइनस 1/p0b, जिसे वो चाहे तो और रीअरेंज करके डरा सकता है आपको, p0b माइनस p0a, ठीक है ना। देख लीजिए पॉजिटिव ही आएगा और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, p0a p0b, ठीक है ना। तो चैप्टर सिंपल है बेटा, बट हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए बेटा, तब चैप्टर सिंपल है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर हम, क्योंकि मैंने जो देखा है बच्चा इन ग्राफ्स में भी कंफ्यूज होता है। मैं अपना 20 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते चलता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने सीरियसली देखा है बेटा, ठीक है। हर साल में लगभग, इस साल तो चलो ऑफलाइन हटा दूँ, हर साल में लगभग 2-2.5 हज़ार बच्चे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ बेटा, ठीक है ना। और ऑनलाइन में तो वीडियो लेकर बच्चे पता नहीं कितना मुझे फॉलो करते हैं, वो मुझे भी पता है बेटा। इवन इन कोटा जो बच्चे मेरे से लाइव पढ़ रहे हैं 2000, क्योंकि नॉर्मली मैं 8 बैचेस पढ़ाता हूँ बेटा, और कोटा में हर बैच में 200-250 स्टूडेंट होते थे बोल रहा हूँ, क्योंकि इस साल तो नहीं रहे बेटा, आपको भी पता है ये साल में क्या हुआ है, ठीक है। और वो जब बच्चों को तारीफ़ करते थे, ठीक है, तो वो मेरी बैच में आके बैठ तो नहीं सकते थे बेटा, बट वो मेरे वीडियोस लेकर फॉलो करते थे मुझे, ठीक है ना। तो उनमें मैंने देखा है बेटा बच्चा ये गड़बड़ करता है, और हमें इन गड़बड़ों से बचना है, क्योंकि तभी हमारा सिलेक्शन की राहें आसान होगी। चलिए अब इसी के ऊपर बेटा, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन 373 केल्विन पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड आर 106 एंड 46, है ना। अब बोलने की जरूरत नहीं है किसका 106 होगा, रेस्पेक्टिवली बोला है तो वैसे भी हेप्टेन और ऑक्टेन है, बट क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही हमारे ज्ञान के दरवाजे खुले होने चाहिए बेटा। क्या कि भैया जिसका साइज, जिसका मोलर मास जितना ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी कम होगी और उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो हेप्टेन का ज़्यादा होना चाहिए और ऑक्टेन का कम होना चाहिए, जो दिख भी रहा। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर इन बार ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 30 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 34.2 ग्राम ऑफ क्या आपका ऑक्टेन, है ना। अब देखिए कलाकारी, ऊपर प्रेशर किलो पास्कल में बेटा, और नीचे है आपका प्रेशर किसमें, बार में। तो सबसे पहली बात 1 किलो पास्कल इज 1 बार, मतलब इसका प्रेशर है, ठीक है ना, इसका प्रेशर है 1 किलो पास्कल। ओह KPA क्या लिख दिया बेटा इसने, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, है ना। पास्कल, किलो पास्कल है बेटा, किलो पास्कल, ठीक है। और किलो पास्कल मतलब 10 की पावर कितना बेटा, 8, है ना। तो ये 10 की पावर 8 किलो पास्कल ना, 10 की पावर 8 हो गया। क्या 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 बोलो, ठीक है, 10 की पावर 8 हो गया ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और अब हमें पता है, थोड़ी सी यूनिट का लोछा कर दिया है, 1 बार जो होता है वो बेटा 10 की पावर 5 पास्कल होता है, ठीक है। जिसे मैं कितना लिख सकता हूँ बेटा, जिसे मैं कितना लिख सकता हूँ, 100 किलो पास्कल। तो 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। तो 106 किलो पास्कल का मतलब ये बार में हो गया 1.06। ये थोड़ा सा केयरफुली रहे, क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटा बार में, क्योंकि नीचे आंसर बार में, और उधर 76 का मतलब हो गया 0.46 बार। अब देखिए मुझे एक चीज़ पता होना चाहिए बेटा, अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, पहले मैं अपना शॉर्टकट बता दूं, कुछ नहीं करना है बेटा, तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए बेटा, कि हम जो भी दो लिक्विड मिलाते हैं बेटा, हमारे सॉल्यूशन का जो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर है वो हमेशा दोनों मिलाए जाने वाले लिक्विड्स के बीच में आता है ना। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि B कम वोलेटाइल है और A ज़्यादा वोलेटाइल है, हमेशा आपका वेपर प्रेशर मिलाए जाने वाले लिक्विड्स के बीच में आएगा बेटा। तो मेरा आंसर 0.46 और 1.06 के बीच में होना चाहिए, और ऐसा आंसर केवल 0.76 है, यही आंसर। ये इतना दिमाग भी आपको है ना। अब मैंने कोई यहाँ पर बेटा, आपने सोचा हो कि सर ने ये डिज़ाइन करके क्वेश्चन पर्पसली डाल दिया होगा, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है बेटा, है ना। मैंने तो एक बुक से रेफरेंस, जो हमारा अच्छा मटेरियल चलता है बेटा कोटा में, उससे मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना। बुक है
मटेरियल है अलग अलग इंस्टीट्यूट का, कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो बेटा। बट ये ज़रूर मैं बार बार बोलता हूँ कि जेई में जब आप पेपर दोगे बेटा, तो मान के चलना कि हमें हमेशा अक्ल बड़ी की भैंस बोलती है ना बेटा, तो अक्ल ज़्यादा बड़ी है। आपको अक्ल से करने हैं क्वेश्चन सॉल्व, न कि मेहनत की भैया लगे पड़े हैं फॉर्मूला सॉल्व करने में, ठीक है ना। मतलब आप लोग फॉर्मूला सॉल्व करने का मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी, मेरी तरफ से कोई मना नहीं बेटा, निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से? P इक्वल्स टू पी नॉट एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इससे निकलेगा बेटा, ठीक है ना। अब उसमें पी नॉट है बार में कन्वर्ट करना जरूरी था 1.06, और ये हो गया बेटा 0.46। रही बात बेटा अब एक्स से, तो आपका देखिए टाइम ही खोटी होगा। एक्स से 30 ग्राम ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन इज C7, कितना H14 बेटा, तो उसका मोलर मास निकालो। C7 मतलब 84, ठीक है ना, 12 7 जा 84, और H14 है बेटा, तो 84 प्लस 14 98, तो इसका जो मोल्स हो गया बेटा वो 30/98। वो पर्पसली देखो ऐसे ऑप्शन देता भी है, ऊपर मोल्स नीचे 30/98 प्लस ऑक्टेन C8H18, ठीक है, C8H18। मैंने यहाँ कुछ गलत कर दिया क्या? C7 है ना, C7 कितना होता है बेटा? H16 होता है ना, सॉरी गलत कर दिया। तो 84 प्लस 60 100 ही हो गया, ठीक है ना। तो बस उसको करेक्शन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 30/100 और ये 30 बाय कितना बेटा 100 प्लस ऑक्टेन इज C8H18, तो 96, और 96 प्लस आपका कितना बेटा 18, CnH2n प्लस 2 होता है ना, तो 8 2 या 16 प्लस 2 18, तो 11 कितना 96 प्लस 8 104 114 प्लस 34.2 अपॉन 114। अब देखिए कितनी गंदी कैलकुलेशन, यहाँ पर आएगा बेटा इनटू दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन 34.2 अपॉन 114, नीचे 30/100 प्लस 34.2 बाय 114, ठीक है। अब कर लीजिए बेटा। अगर आपको लगता है कि सर है ना, अगर आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन खूब तेज़ है और मेरे से भी तेज़ है, सबसे तेज़ है दुनिया में, तो कर लीजिए बेटा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा कि कहीं पर अगर वो क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी करके आपको डराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, अगर वो ऐसा काम कर रहा है, तो वहाँ पर आपको डरने की बजाय बेटा अपना दिमाग यूज़ करना है कि डेफिनेटली यहाँ पर उसने कुछ दूसरी चीज़ सोची होगी, और वो दूसरी चीज़ देखिए मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया। डी यहाँ पे तो चलो टिक करा हुआ बेटा है ना, आपको जो PDF मिल रही होगी उसमें तो आपको सॉल्व करना है, मुझे यहाँ से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि क्या आंसर आ सकता है। ये टिक करा हुआ नहीं होता बेटा तो भी मैं आंसर बता देता आपको, क्योंकि रूल ही है कि वेपर प्रेशर हमेशा मिलाए जाने वाले कंपोनेंट्स के बीच में ही आएगा।